सुखी हैं, आप पर आपके माता पिता प्रसन्न हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्या आप ऐसा काम कुछ करते हैं? अगर हाँ, ये जवाब मिलता है हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ में जवाब मिल गया आपके माता पिता का, तो हमारा भी आपको प्रणाम है। अगर जो बहुएं हैं, थोड़ा यह ध्यान दें कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर नहीं हो तो मंदिर है, क्योंकि उसमें सासू जो है वो गौड़ा है, ससुर जो है वो शंकर है, और जो ईश्वर जो है वो परमात्मा है। अब देखिए, आप शंकर के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पत्थर की मूर्ति है, वो आपसे बात नहीं करता, वो बोलते नहीं, आपके अंदर मन की बात है, शंकर है। आप पार्वती की भी मूर्ति कहीं देख लेंगे, वो मूर्ति है, वो भी आपसे नहीं बोलते। शंकर और पार्वती आपके घर में, और घर वाले शंकर पार्वती को आप स्वीकारते नहीं। तो जो आपकी सासू है वो गौरा है, पार्वती है, जो ससुर है वो शंकर है, ईश्वर कौन है? परमेश्वर है। लेकिन जितने ईश्वर हैं यानी परमेश्वर हैं, पति हैं, वो ध्यान देना, घर में लड़ना मत कि हम तुम्हारे परमेश्वर हैं, क्योंकि आप तो शराब पीते हैं, आप मांस मछली अंडा खाते हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर वो है जिसके अंदर कर्म सही है। जब आप परमेश्वर बन जाएंगे, देखिए, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी घरवाली डॉक्टराइन हो ही जाती है, इसमें कोई बात नहीं। आप जो होंगे, घरवाली भले ही अंगूठा छाप हो, लेकिन वही होंगी। जब आप परमेश्वर बन जाएंगे तो लक्ष्मी तो होंगी ही। कितना अच्छी बात है कि आपको परमेश्वर बनना है, घर में लक्ष्मी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और ध्यान देना, लक्ष्मी माने औरत है, और लक्ष्मी माने बोला, लक्ष्मी माने रुपया भी है, शायद नींद लगती है, खैर, लक्ष्मी माने रुपया भी है, पैसा भी है, और लक्ष्मी माने औरत भी है। जैसे हमारा नाम रामाधार है, हम कहीं बहुत दूर गए, हमारा नाम का कोई व्यक्ति वहां मिल गया तो दोस्ती हो जाती है, यार भैया हमको एक ही नाम के हैं, हम नामाराष्ट्रीय हैं, दोस्ती हो जाती है। अगर गुण कहीं एक मिल गए, कहीं भक्त भी मिल गया, तो और दोस्ती पक्की हो जाती है। तो लक्ष्मी और रुपया यानी औरत और रुपया, इन दोनों की राशि है, इनमें तो बहुत ही सामंजस्य होना चाहिए। और ध्यान देना, जो आदमी पैसा कमाता है वो अपनी जेब में पैसा न रख करके, अगर आपकी लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी को दे, लक्ष्मी के पास पैसा रखे, क्योंकि लक्ष्मी के पास पैसा रखेंगे तो लक्ष्मी और खुश होगी। और लक्ष्मी को तंग करोगे, लक्ष्मी को परेशान करोगे, तो रुपया रूपी जो लक्ष्मी है, पैसा की जो लक्ष्मी है, वो घर में नहीं आएगी, क्योंकि नामाराशि तो एक ही है, लक्ष्मी का रूप एक है। जिस घर में एक लक्ष्मी परेशान करी जाएगी तो पैसा वाली लक्ष्मी नहीं आएगी, और जिस घर में पैसा नहीं होगा उसमें ये लक्ष्मी भी नाराज होगी कि तुम जुआरी हो गए, तुम शराबी हो गए, तुम कमाडी हो गए, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है। तो तुम्हारे पास जब लक्ष्मी वो नहीं है पैसा वाली, हम भी तो लक्ष्मी है, तो आपके यहाँ हमारा कैसे बनेगा? इसलिए गंभीरता से समझना है। माता पिता, देखिए दुनिया में 3 ही तो देवता है, आज तक कोई चौथा देवता बना ही नहीं, चौथा देवता कोई है नहीं, 3 ही देवता है। और जो ये त्रिदेव हैं, यही आपका दुख और सुख जानते हैं, कोई चौथा देव नहीं जानता। और इन त्रिदेव की आप सेवा न कर पाए तो गड़बड़ है। कौन से 3 देव हैं? पहला देव है माता, दूसरा पिता, और तीसरा गुरु। ये 3 ही देव ऐसे हैं जो अपने से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आप लोग बहुत आगे बढ़ जाएं तो कहेंगे भाई हम गुरु दरबार में जाते हैं, तब से बरकत होने लगी। तो जब हमको बात मिलेगी, हम सुनेंगे, बड़ा आनंद होता है जब बात चलती है मरोलिया की, भगत इंद्रपाल जी की, कि 1 ट्रैक्टर से 5 ट्रैक्टर, तो हृदय में शांति आती है कि हाँ ठीक है, परमात्मा बरस रहा है। अच्छा, जो लाए थे वो भी अदा हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब सत्संग का ही प्रभाव है, क्योंकि सत्संग में हमारे कर्म सही होंगे, हम दुष्कर्म करेंगे नहीं, पुलिस को देना नहीं होगा, बीमारी में खर्च करना नहीं होगा, तो बरकत होना तो बहुत ही लाजमी है, बरकत होगी। लेकिन सत्संग को आप आते नहीं,
और कहते हैं कि भाई सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? भाई मूंग की दाल जो है किसको अच्छी लगती? किसी को नहीं। मूंग की दाल 80% लोगों को अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती? कि उसमें ऐसे गुण हैं आपकी बीमारी भगाएगा। जब डॉक्टर बताता है मूंग की दाल खाओ तो जबरियन खाते हैं मूंग की दाल। ऐसा ही सत्संग है। और ये हम नहीं कह रहे, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं अपने रामायण में। अगर आपको बरकत चाहिए, पैसा चाहिए, शरीर निरोगी चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर में भरा हुआ परिवार चाहिए, सभी सुख चाहिए, तो किसी की पूजा मत करिए, केवल एक ही काम करिए। ये बात गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखी है। क्या लिखा? भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र रूपी भक्ति करिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कमाल की बात है, सकल सुख खानी। वो भक्ति, स्वतंत्र रूपी भक्ति सकल सुख, जितने दुनिया में सुख हैं उनकी खान है। खान, खान में तो सोना निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, कोयला निकलता है, खानों से। वो खान है सुख की। जो 4 सुख है भक्ति उसकी खान है। लेकिन वो भक्ति मिलेगी कहाँ? पानी चढ़ाने से नहीं मिलेगी, किसी देवता की पूजा करने से नहीं मिलेगी, तीरथ व्रत रहने से नहीं मिलेगी, व्रत उपवास रहने से नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग के आपको भक्ति नहीं मिलेगी। तो सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्संग को जितनी गहराई से लेंगे आपको उतना फायदा होगा। और जब यहाँ से जाना तो बच्चों के बीच में बैठना, यहाँ की बात को शेयर करना और हिल मिल के रहना, प्रेम मोहब्बत से रहना। प्रेम के द्वारा जब रहेंगे ना तो परमात्मा बहुत खुश होता है। जब किसी के बच्चे प्रेम से रहते हैं तो माता पिता बहुत खुश होता है। और जब वही बच्चा कहीं शराब पी करके आता है, मार खा के आता है, चोट खा के आता है, गिर के आता है, एक्सीडेंट करके आता है, तो पिता प्रभु से क्या दशा देखती होगी? अरे सुधर जाओ, ये जमाना सदैव ऐसा नहीं रहेगा। आप बूढ़े होंगे और एक दिन शमशान में आ जाएंगे, घर बार सब छूट जाएगा। तो आपके अंदर जो बुराई है वो छोड़ दें। दुनिया में सबसे बड़ी बुराई शराब है। शराब अगर इतनी बड़ी है बुराई, औरतियां कहती है, चाहती है कि हमारा पति भले ही कितना गरीब क्यों हो, लेकिन इस डाइन का इस्तेमाल न करता। सबसे बड़ी डाइन जो है वो शराब है। शराब आपका घर बर्बाद कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपके शरीर को बर्बाद कर देगी, आपकी बुद्धि विवेक खा जाएगी, आपकी बुद्धि को हर लेगी, आपका पैसा खत्म कर देगी, आपका जो घर परिवार है इसको नष्ट कर देगी। और जो आप 80-90 वर्ष में शमशान में आने को थे ना, अगर आप शराब पीते हैं 40 वर्ष 45 वर्ष में ही उस स्थिति को आ जाएंगे। अगर कोई शराब पीता है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है, तो आज आप संकल्प ले लें, कसम खा लें कि हमें शराब नहीं पीनी है। पीना तो दूर है, देखना नहीं, क्योंकि देखने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नजर से जो निगाह में जो तरंगे निकलती है ना, इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। हम कुदृष्टि किसी पर डाल देते हैं तो उसका दुष्प्रभाव नजर से पड़ जाता है। इसलिए अगर हम शराब को देखेंगे तो भी हमको बुराई लगेगी, हम गलत आदमी को देखेंगे तो भी बुराई लगेगी, जो गलत काम करता है वो हम देखेंगे तो भी हमको बुराई लगेगी। इसलिए शराब को देखना भी नहीं है, छूना तो बहुत दूर की बात। देखिए